किसी का प्रश्न है कि वो पढ़ाई के लिए, अब हमने प्रश्न पढ़ लिए हैं, जल्दी जल्दी बता दें। किसी का प्रश्न है कि वो पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहे हैं, पर दिल्ली में प्याज लहसुन की भोजन की व्यवस्था है, माता पिता कह रहे हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो जय जय आप बताओ कि हम दिल्ली जाएं, प्याज लहसुन का भोजन करना पड़ेगा, तो कंठी और तिलक का प्रयोग करना है। अब एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हम 1 वर्ष दिल्ली में रह के पढ़े हैं, नहीं खाया कुछ भी ऐसा, अपना सब व्यवस्थित करके रहते थे, और आपको कोई रोक नहीं सकता। और कहीं पर रोक टोक हुआ तो फिर एक अन्य व्यवस्था कीजिए, स्वयं बनाना सीख लो। हम पे भी भोजन बनाना आवे, और हमने भोजन बनाना पता कहां सीखो, न्यूयॉर्क में कथा भाई एक बार, अमेरिका में, तो वो मेरे जीवन की दूसरी कथा। तो जैसे हम वहां कथा करवे गए तो हमारे सिंधी समाज के लोगों ने कथा कराई, बड़ी आनंद सो कथा भाई। लेकिन वहां पे कहा भयो कि एक माता जी घर से भोजन बना के लाती हैं, और वो भोजन बना के जैसी लाई तो महाराज वहां में सुगंधी आ गई। मैंने कि मैया जे तो या में तो जे बोले या के बना हम पे बनानो ही ना आवे। मैंने ठीक है, तो फिर कछु करें। तो हमारे साथ एक भैया गए तबला पे, वो और हम दोनों मिलकर के वहां नीचे रसोई हती, वहां में भोजन बनाते, वहीं सीख गए कैसे छोंक लगा में, कैसे सब्जी बना में, कैसे बस रोटी ना बनानी आवे, बाकी सब्जी तो पूरी बना लें। और खूब बना बना के हम कभी कभी कथा में सबन को पवा में भी हैं। महाराज 4-5 दो नाते कम कोई ना खावे, ज्यादा ना हम बना में, ऐसी जोर की बने लेकिन इतनी ना बन पाएगी जितने आप लोग हो। लेकिन वैष्णव को यह भी चाहिए कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं पर, तो भैया स्वयं सीख लो बनाना, स्वयं बनाओ, व्यवस्था तो करो। एक बार उर्धपुंड और कंठी कंठ में धारण हो गई है, बहुत रेयर ऐसा कोई कुछ बहुत आपत्ति पड़ जाए तो भी छूट तो नहीं है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी अपनी व्यवस्था तो करके रखो। महीना में 1 आध बार कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं लगता प्याज लहसुन पाने से। पर भैया जो ठाकुर जी को निवेदित ना है सके वो हम क्यों पामे, वाको हम क्यों सेवन करें, वाको सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे आप विद्यालय पढ़ने जा रहे हो, चाहे अमेरिका पढ़ने जा रहे हो, मैं तो भैया पूरे विश्व में घूमूं, वहां तक के बालक नहीं पाते अगर वैष्णव हो जाते हैं तो यहाँ दिल्ली जाके नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए आपको नहीं पाना चाहिए, उसका पूर्ण प्रयास करो। फिर किन्हीं को यह प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि धर्म और कर्म दोनों को मिलाकर के चल पाना बहुत मुश्किल होता है। भैया कर्म को ही धर्म बना लो। हमारे मानस जी में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, लेकिन आपका एक भाव आगे आपने लिखा है कि कोई मनुष्य यदि धर्म का पालन नहीं करता पर कर्म बहुत अच्छे से करता है, वो मनुष्य जो धार्मिक है लेकिन अपने कर्मों से बचता है, और एक वो मनुष्य जो कर्म तो करता है पर धर्म से बचता, दोनों ही ठीक नहीं है। केवल कर्म ही कर्म करे, धर्म का बिल्कुल आश्रय। धर्म किसको कहते हो आप? पहले तो ये धर्म की परिभाषा जानते हो? 7 दिन है कथा सुनते भाई, चलो अब मैं पूछ रहा हूं, धर्म किसे कहते हैं बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसको है? आपके चित्त में तुरंत बात आती है, तिलक लगानो धर्म है, माता पिता को प्रणाम करनो धर्म है, मंदिर जानो धर्म है, कथा सुननो धर्म। ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है आपका। माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, ये कर्तव्य है। तो धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म। जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। व्यापार, परिवार, व्यवहार, सबको जो समेट करके रखे उसको धर्म कहते हैं।
पात्र होता है ना, प्लेट है, प्लेट में रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, कढ़ी भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, वो उसी को धर्म, जो सबको संभाले उसको धर्म कहते हैं। जो केवल एक ही के आश्रम, बस कर्म ही कर्म में ध्यान है, धर्म बिल्कुल भी पाठ पूजा नहीं है, परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है आदि, बस कर्म ही कर्म में लगो, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति किसको? जो कर्म भी श्रेष्ठता से करे, घर को भी संभाले, व्यवहार भी संभाले और ठाकुर जी के लिए भी समय निकाले, इन चारों को व्यवस्थित करके जो रखे वही धार्मिक व्यक्ति है। केवल ठाकुर जी में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं, और केवल कर्म में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं। सबको संभाले वो धर्म, सबको व्यवस्थित करे वो धार्मिक है। तो आपका जो ये प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में दोनों को कैसे किया जाए, सब संभव है। ठाकुर जी कोई ऐसा तो कहना रहे पूरे दिन मेरे लिए बैठे रहो, वो तो गिने चुने लोग हैं, ठाकुर जी ने चुन रखे हैं, वो उनके अलावा कुछ और कर ही ना सकें, उनकी बात अलग है। पर जो कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ठाकुर जी ये नहीं कह रहे तुम सब छोड़ो मोह भजो, बस चिंतन में मोह रखो। भगवत गीता में अर्जुन अंत में क्या कहता है भगवान से? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, बस यहीं पर ही गीता विश्राम हो जाती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आपका ज्ञान और आप मेरी स्मृति में हो। भगवान बोले बस अब उठा धनुष और युद्ध कर, मुझे स्मृति में रख, बस। इसको कहते हैं धर्म। ठाकुर जी स्मरण में रहें, भगवत स्मृति बनी रहेगी तो आप अपना कर्म भी बहुत स्वच्छता से करोगे। ठाकुर जी का स्मरण बना हुआ है। व्यक्ति पाप कब करता है? थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ठाकुर जी देख रहे होंगे, ठाकुर जी हैं भी, भैया ये कर्म गलत है, ठाकुर जी दंड देंगे। ये विस्मृति ही तो पाप करवाती है। भगवत स्मृति बनी रहे तो व्यक्ति पाप ही ना करे। तो कोई पूरे दिन भजवे की जरूरत नहीं है, वो लोग अलग हैं, ठाकुर जी ने उनको अलग ही चुन रखा है, जो ठाकुर जी के लिए ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम तो और कछु करवाओगे तो भैया सब चौपट है जाएगा, हम और कोई काम के नहीं है, हम केवल कथा कहवे वाले हैं, हम केवल भक्ति करने वाले। हम पे अगर कथा कल को नहीं भी चली तो भी हमसे एक ही काम होगा का, ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ठाकुर जी ने लोग कछु चुन रखे हैं जो केवल ठाकुर जी को भजे वाले। उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग हैं वो केवल ठाकुर जी को भजनो ही जाने और कछु ना जाने। लेकिन कोई को योग्यता यदि संसार के प्रति रुझान कोई के चित्त में है तो वाकु केवल इतनो करनो कि स्मृति में ठाकुर जी को रखे। सुबह उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करे, संध्या के भोजन के समय ठाकुर जी को प्रणाम करे, ठाकुर जी को स्मरण रखे। जन्माष्टमी आवे, रामनवमी आवे, सुंदर सुंदर दिवस आवे, उन दिवसन पर उत्तम सेवा करे ठाकुर जी की। बस इतनों भी ना कर सके अगर आज के आधुनिक समय में, तो फिर भैया रोबोट तो नहीं हो आप, इतने आधुनिक तो नहीं हो कि रोबोट बन गए हो। इतनों तो कर सके ना, बस स्मृति में ठाकुर जी रखो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा उपाय, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना करना है।